तो सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। और ये श्री राम जानकी जी का स्वयंवर के बाद अयोध्यावासी दशरथ जी जनकपुर में बारात लेकर के आए हैं, तो वहीं का संवाद चल रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। भेद विहित अरु कुल आचारो, कीन भली विधि सब व्यवहारो। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघु तिन दीना, राम गमनु मंडप तप कीना। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भलीभांत किए। पंच शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के साथ पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल लग्न हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकि लोकपति लाजे। समय समय सुरवर सही फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनै न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करि, निरखि बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरि पाय। मुदित असी सहनाई, सिर हर्षु न हृदय समाय। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हरिय मानी, हरिय मानी। इन समय उपमा उर आनी। सामध देगी देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे।
जगु बिरचि उपजावा जब ते, जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा मुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावड़े यरुग सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी का आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहु, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करिया आशीष लई। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो ना पर कही। मंडप को देखकर उसको विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों मन को भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला करके सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनते हैं। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी।